Hello everyone. Today we are discussing profit and loss appropriation account. This account is an extension of profit and loss account. In profit and loss appropriation account, all the income and expenses related to partner are basically recorded and one extra term is there, right? So the expenses for business related to partners are interest on capital, salary given to partner, or commission given to partner. These all are expenses related to partners for business. And income related to partner is interest on drawing which the business receives, right? And one more term is there, general reserve. General reserve. So where the extra profit is transferred to general reserve. This also comes under profit and loss appropriation account. Only these many items come under profit and loss appropriation अकाउंट. तो बेटा हमने ये सीखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसमें एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर और इनकम रिलेटेड टू पार्टनर रिकॉर्ड करी जाती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है उसको हम जनरल रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. नाउ वील सी द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है. स्पेसिमेन फॉर्मेट है ये. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हेडिंग डालनी है फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी ईयर के लिए आप बना रहे हैं. एक लेजर है तो उसका फॉर्मेट लेजर जैसे ही रहेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, राइट. इट स्टार्ट्स विथ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज बेसिकली बाय net profit. Also you can write net profit, right? It starts with by net profit. If the question has loss, so it will be to net loss, right? Then after that, expenses are recorded on the debit side. As you all know, expenses are always debited. सारे expense debit होते हैं बेटा, इसलिए हमने इसको क्या किया हुआ है, डेबिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये तीनों एक्सपेंसेस हैं. हमारे पास प्रॉफिट बचेगा और उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का डिसाइड करेंगे तो वो भी डेबिट साइड में ही आएगा. क्रेडिट साइड में बस एक ही इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. तो बेसिकली बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है. उसके बाद हम लेजर को क्या करते हैं, टोटल करते हैं. वील राइट बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड. इफ बैलेंसिंग फिगर इज लेफ्ट ऑन द डेबिट साइड, क्या मतलब इसका, अगर दोनों साइड का टोटल किया, क्रेडिट का टोटल बड़ा है और डेबिट का टोटल छोटा है, तो हम बड़ा टोटल दोनों साइड लिखेंगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट. और उसको हम बैलेंसिंग फिगर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे. सेम वे अगर मान लो क्रेडिट साइड का टोटल छोटा रहता है तो यहां बैलेंसिंग फिगर बचता है, तो ये कहलाता है लॉस, और ये लॉस भी पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सो दिस वाज अ डिस्कशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. बहुत ही बेसिक सा अकाउंट है, इजी है, स्कोरिंग है. सो नाउ वील डिस्कस अ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर टेकिंग हियर beta is question number 15 from T.S. Garewal book, chapter number 1, right? It says Vinod and Mohan are partners. Vinod's capital is 1 lakh, Mohan's capital is 60,000. Interest on capital is payable at 6%. Interest भी दे दिया अपन को कैपिटल का. Vinod is to get salary 300 per month. पर मंथ सैलरी मतलब क्या है बेटा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर्स में. सो इनटू कर देंगे हम इसमें 12, तो हमारा पर ईयर आ जाएगा. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. एकदम ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो हम इससे हमारा फॉर्मेट सीखने की कोशिश करते हैं, राइट. सो हम हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट. इसमें हम नीचे लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड. इसमें तो ईयर दिया नहीं हुआ है तो बस आप फॉर द ईयर एंडेड लिख के छोड़ देंगे. ये आपका डेबिट साइड कहलाता है बेटा, ये आपका क्रेडिट साइड कहलाता है. तो बेटा आपका क्वेश्चन चालू होगा बाय नेट प्रॉफिट, राइट. ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट कितना, 80,000. उसके बाद हम इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे. एक्सपेंसेस हमारे क्या है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 2 IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल.
डैश लगाएंगे और नीचे पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। पार्टनर्स के नाम क्या है? विनोद और मोहन, विनोद एंड मोहन, राइट। इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अपन वर्किंग नोट में जाएंगे बेटा पहले, और हम वर्किंग नोट में लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ IOC। पहले सबसे पहले हम नाम लिखेंगे इसका विनोद का, और उसका कैपिटल कितना है बेटा? 1 लाख है। विनोद इक्वल्स टू 1 लाख, पर कितना परसेंट बोला है बेटा? क्वेश्चन खुद बता रहा है परसेंटेज 6%, तो हम 6% निकालेंगे इसका तो कितना आ जाएगा? 6000। विनोद के बाद हमारा सेकंड पार्टनर है मोहन। मोहन का है कैपिटल 60,000, उसका 6% बेटा, उसका 6% कितना आएगा? 6 6 3600। सो ये दो हमारे क्या निकल के आ गए बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गए। ये हम अंदर ही लिखेंगे 6000 और 3600, और इसका टोटल हम बाहर कर देंगे बेटा 9600, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास एक और एक्सपेंस है टू विनोद्स, मैं भी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, सैलरी, राइट। विनोद की सैलरी कितनी है बेटा? 3000 इंटू 12, 3000 इंटू 12, 3000 इंटू 12 करोगे 3 12 से 36,000 निकल के आ जाएगी, राइट। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो बस हम क्या करेंगे? अब दोनों साइड का टोटल करेंगे बेटा। बड़ा टोटल कौन सा है? 80,000, दोनों साइड लिख देंगे हम 80,000, 80,000। बैलेंस हमारा कहाँ पे बच रहा है? टू साइड, ये क्या कहलाएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के नाम क्या है? विनोद और मोहन। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, क्या करेंगे बेटा? 9600 और 3600 को ऐड करेंगे और उसको 80,000 में से माइनस करेंगे, तो माइनस करके आंसर आएगा 34,400। और इसको हम पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में बांटेंगे? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो क्या एप्लीकेबल हो जाएगा बेटा? प्रोविजन। और प्रोविजन कहता है इफ नो, प्रोविजन हमें ये कहता है बेटा अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अवेलेबल नहीं है तो प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ जाएगा? इक्वल रेशियो में। तो ये हो जाएगा बेटा 17,200 और 17,200। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिंपली इजी है। क्या करना है आपको? पहले नेट प्रॉफिट लिखना है, एक्सपेंसेस जो है वो कैलकुलेट करके लिखने हैं, टोटल करना है, जिस भी साइड बैलेंस बचेगा, अगर 2 में बचता है तो प्रॉफिट, बाय में बचता है तो लॉस। यही आपका बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बेसिक क्वेश्चन। अब इससे एक स्टेप ऊपर का क्वेश्चन देखेंगे हम, अ लिटिल हार्डर, राइट। So now we are solving question number 16, right? So the question says X and Z are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:2:1. Fixed capital of the partners were. This word is very important. Fixed capital. अब fixed capital का मतलब क्या होता है बेटा? Fixed capital का मतलब ये होता है बेटा कि पार्टनर्स के कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो सर जो लास्ट में अभी यहाँ पे हमने लिखा हुआ था कि जो प्रॉफिट है ट्रांसफर का हुआ कैपिटल अकाउंट को, तो ये तो कैपिटल को चेंज करेगा, तो फिर अब ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? सो सारे एडजस्टमेंट्स होंगे बेटा वो अब करंट अकाउंट के थ्रू होंगे। सारे एडजस्टमेंट किसके थ्रू होंगे? करंट अकाउंट के थ्रू होंगे। तो जहां जहां पे भी हम कैपिटल लिख रहे थे वहां सारी जगह हमें करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। तो ये फिक्स्ड वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। X 5 lakh, Y 5 lakh and Z 2,50,000. The partnership deed provided that interest on capital is to be allowed at the rate of 10% per annum. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। Z is allowed a salary of 20,000 per month.
पर मंथ बोला है, इंटू 12 कर देंगे तो ईयर का आ जाएगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24 आफ्टर जेड सैलरी वॉज 4 लाख। अब ये एक नया वर्ड आ गया बेटा, आफ्टर जेड सैलरी, मतलब यहाँ पे जो हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख जो हम यहाँ लिखते थे, उसमें ऑलरेडी जेड की सैलरी माइनस है। तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो पहले प्रॉफिट लो 4 लाख, उसमें प्लस करो जेड की सैलरी, ठीक है, और फिर यहाँ पे न्यू अमाउंट लिखो, या फिर इधर पे डायरेक्ट आप सैलरी लिखो ही मत, टू साइड पे आप सैलरी जो लिखते थे वो लिखो ही मत। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेंस डिडक्ट करते थे प्रॉफिट में से, और इस प्रॉफिट में से ऑलरेडी एक्सपेंस डिडक्टेड है, तो उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं। तो मैं जो मेथड बताऊंगा वो मैं ये मेथड बताऊंगा कि यहाँ पे आपको सैलरी लिखने की जरूरत नहीं है। आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, दोनों तरीके सही है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप पूरा लिखेंगे बेटा। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, इस क्वेश्चन में ईयर एंडेड है, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट है बेटा 2024। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट दिया क्वेश्चन में हमें? क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया आफ्टर सैलरी है 4 लाख, तो मैं वही लिख रहा हूँ सीधे, आफ्टर सैलरी वाला 4 लाख, राइट। अब एक्सपेंसेस नोट करूंगा मैं। सो एक्सपेंसेस क्या है मेरे पास? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई एंड जेड। सो इसके कैलकुलेशन के लिए मुझे वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। एक्स का निकालेंगे 5 लाख इंटू परसेंटेज हमें बोला है 10, 10 अपॉन 100, तो ये कितना निकल के आ जाएगा बेटा? 50,000। वाई का भी सेम रहेगा क्योंकि अमाउंट सेम है कैपिटल का, 5 लाख इंटू 10 अपॉन 100, तो इसका भी आ जाएगा बेटा अपना कितना? 50,000। अब आते हैं हम जेड पे। जेड का दिया 2,50,000 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा आपका बेटा 25,000, राइट। तो ये तीनों क्या निकल के आ गए? हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गए, वो यहाँ पे हम लिख देंगे। $50,000, 50,000 और 25,000, राइट। टोटल आ जाएगा हमारा बाहर 1,25,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, राइट। नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम सैलरी भी नोट करते, बट सैलरी ऑलरेडी प्रॉफिट से क्या है? डिडक्टेड है, तो हमको उसको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। सीधे हम इसका टोटल करेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। इसका टोटल, बड़ा टोटल हमें दिख रहा है, क्रेडिट साइड का है 4 लाख, तो हम दोनों साइड 4 लाख लिख देंगे। बैलेंस बच रहा है 2 में, टू प्रॉफिट, यही ध्यान देने वाली बात है बेटा, ट्रांसफर कहाँ होगा अब? टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ही यही है कि हमें क्या डालना है? करंट अकाउंट डालना है, राइट। एक्स वाई एंड जेड। सो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा बेटा? बड़ा टोटल माइनस छोटा टोटल, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 2,75,000, 2,75,000। इसको हम एक्स वाई और जेड के बीच में किस रेशियो में बांटेंगे बेटा? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके लिए हम वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, राइट।
कितना प्रॉफिट है 2,75,000, एक्स को मिलेगा 2,75,000 इंटू रेशियो इनका 2/5, सो 5 1 जा 5 5 जा 2 कैरी 5 जा 0 0 0, 55,000 इंटू 2 तो आ जाएगा 1,10,000। सेम एज इट इज रहेगा किसका, y का, क्योंकि y का रेशियो भी सेम है 2/5, तो आ जाएगा 1,10,000। फिर हम निकालेंगे z का, z का है 2,75,000 इंटू 1/5, तो 5 1 जा और 5 को इसको काटे तो हमारा आया था 55,000। तो z का कितना निकल के आ जाएगा बेटा, 55,000 निकल के आ जाएगा। ये प्रॉफिट जाके हम यहाँ पे लिख देंगे 1,10,000 और 55,000। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। सो हमें ये याद रखना है कि जब भी आफ्टर चार्जिंग वर्ड बोले ना, तो आप यहाँ पे वो चीज, वो एक्सपेंस लिखना मत, राइट। मेरे तरीके में आप यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट वही अमाउंट 4 लाख आफ्टर चार्जिंग वाला, और वो एक्सपेंस को यहाँ पे स्किप कर देंगे, राइट। दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके से आंसर सही आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17। So now in question number 17 it says X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2 with a capital of 8 lakh and 6 lakhs respectively. Interest on capital is agreed at 5% per annum. साल भर का हम उनको 5% दे देंगे. Y is to be allowed a salary, annual salary of 60,000. तो Y को annual salary बता दी हमें कितनी देनी है, 60,000 देनी है, which has not been withdrawn. Okay, profit for the year ended 31st March 24 before interest on capital, but after charging Y salary is 2,40,000. मतलब जो हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ आफ्टर सैलरी बेटा, तो हम तो स्किप करके लिखने वाला मेथड करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, है ना, और अमाउंट अंदर ही लिख के क्या करेंगे, उसमें अमाउंट क्या करेंगे 2,40,000 ले लेंगे और यहाँ पे सैलरी स्किप कर देंगे. A provision of 5% of the net profit is to be made in respect to commission to manager. So एक प्रोविजन बनाना है हमें 5% का, किसके लिए, मैनेजर की कमीशन के लिए. तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता बेटा, तो इसके लिए क्या करना है हमें, इसके लिए हमें प्रॉफिट से उसको पहले ही माइनस करना पड़ेगा. चलो मैं बताता हूँ कैसे होगा, राइट. हम सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट, उसके पहले हम नाम डाल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नीचे लिख दोगे फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, डेबिट साइड क्रेडिट साइड. नेट प्रॉफिट मैं अंदर ही लिखूंगा पहले, कितना 2,40,000, राइट. नेट प्रॉफिट लिख के, क्यों, क्योंकि उसमें से भी मेरे को माइनस करना है क्या चीज, मैनेजर का कमीशन. अब मैनेजर्स कमीशन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा हमें, उसके लिए हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 और लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन. तो मैनेजर्स कमीशन क्या बोला है बेटा, नेट प्रॉफिट का आपको लेना है 5%, राइट. सो अभी नेट प्रॉफिट आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है 2,40,000, बट ये एक्चुअल नेट प्रॉफिट नहीं है बेटा, इसमें तो सैलरी पार्टनर की माइनस कर दी गई है, उसके बाद ये नेट प्रॉफिट निकल के आया है. तो हमको पहले पार्टनर की सैलरी वापस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्चुअल नेट प्रॉफिट चाहिए. तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट आपका निकल के आएगा 3 लाख, उस 3 लाख पे आप 5% कमीशन दोगे मैनेजर को. 3,000 इंटू 5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15,000, राइट. तो ये पॉइंट थोड़ा याद रखने वाला था कि हमें एक्चुअल नेट प्रॉफिट चाहिए, उसका हम देंगे उसको 5% इंटरेस्ट. सो हमारा मैनेजर्स कमीशन कितना निकल के आया बेटा 15,000, तो हम ये 15,000 यहाँ पे इसमें से माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2,25,000, राइट. 2,25,000 हमारा आंसर निकल के आएगा.
नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होता मैनेजर्स कमीशन, इसलिए पहले प्रॉफिट को ही नेट करके हम बाहर लिखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मल हो जाता है जैसे हम सॉल्व करते थे। 2 में लिखेंगे हम क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई, और उनको इंटरेस्ट दे देंगे। उसके लिए भी हमको वर्किंग नोट में जाके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ IOC, राइट, एक्स एंड वाई। एक्स का कितना है बेटा कैपिटल, एक्स का कैपिटल है 8 लाख, उस पर बोला गया था 5% इंटरेस्ट देना है। और ऐसे हमारा वाई का कैपिटल है बेटा 6 लाख, और उस पर भी हमें 5% इंटरेस्ट देना है। 8,000 इंटू 5 करोगे तो आंसर आएगा आपका 40,000, और 6,000 इंटू 5 करोगे तो आंसर आएगा आपका बेटा 30,000। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया, राइट। उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 40,000 और 30,000, इसका टोटल बाहर लिख देंगे बेटा 70,000, राइट। सैलरी तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हमने नेट प्रॉफिट ऑलरेडी आफ्टर सैलरी वाला लिया हुआ है, तो अब बस हम टोटल कर देंगे इसका टोटल आएगा 2,25,000, 2,25,000 बोथ द साइड बिगर टोटल। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 70,000 माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा हमारा 1,55,000, जो कि बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर होगा ये बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर है एक्स और वाई, ये उनके बीच में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्वेश्चन में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है हमें 3:2, तो इसके लिए भी हम वर्किंग नोट लगा लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लगेंगे एक्स और वाई। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास कितना प्रॉफिट है, 1,55,000। इसको हम किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में, तो 3/5 और 2/5, राइट। 5 1 जा 5 3 1, 31,000 आएगा। 31,000 इंटू 3 करोगे बेटा तो आ जाएगा आपका 93,000, और यहाँ पे भी सेम हो जाएगा ये 31,000 इंटू 2 करोगे तो आएगा आपका 62,000। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। एक्स को मिल रहा है 93 और वाई को मिल रहा है 62, राइट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें सैलरी के साथ साथ कमीशन वाला पॉइंट भी था। आफ्टर चार्जिंग सैलरी था तो हमने प्रॉफिट वही लिया 24,000, और जो हमारा क्या था, मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग थी, तो उसमें हमें याद रखना है कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी एक्सपेंस चाहिए हमें, इसलिए हमने 2,40,000 प्लस 60 किया तो 3 लाख आया था। फिर उसका 5% इंटरेस्ट निकाला 15,000, और उसको मैंने अंदर ही माइनस किया है। क्यों, क्योंकि मैनेजर्स कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, तो इसलिए उसको नेट प्रॉफिट से पहले ही माइनस कर देंगे, और फिर नेट जो आएगा हमारा उसको बाहर लिखेंगे। फिर उससे पार्टनर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उसको माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस पार्ट में बेटा हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा बेटा इसका, उसमें हम डिस्कशन करेंगे इज अ चार्ज वर्ड के ऊपर, कि जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लॉस होता है तब हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर जब हमारा जो प्रॉफिट है उससे ज्यादा हमारा अप्रोप्रिएशन का अमाउंट निकल के आता है। वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। If you find this video helpful, do like, share and subscribe. I'll be coming with more such concepts regularly. Thank you.